Hello students. Now our new chapter is electrochemistry. Okay, what do you mean electrochemistry? Electrochemistry का मतलब क्या है? In our last chapter, redox reaction, there is one cell we have already studied, that is galvanic cell. हम study करने वाले different cell, वहाँ पे कौन सी किस वजह से चेंजेस होने वाले, क्या चेंजेस होने वाले, यही हम और कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो सब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे स्टडी करने वाले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब हम केमिकल्स यूज करके कभी कभी क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हो, और वही हम स्टडी करने वाले। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री which is concerned with the interconversion of chemical and electrical energy। यहाँ पे सब interconversion होना है, electrical energy converted to chemical energy and chemical energy converted to electrical energy। then next यहाँ पे हमने देखने वाले electric conduction। what is mean by electric conduction? A charge transfer or flow of electricity occurs through the substance called as conductor, जो कैरी आउट करेगा, जिसके वजह से हमें चार्ज फ्लो होने वाले हैं और चार्ज ट्रांसफर होने वाले हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द सब्सटेंस, उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। और चार्ज ट्रांसफर, जो चार्ज को ट्रांसफर करेगा, मतलब ये आपको आगे जाके समझ में आएगी कौन कैसे चार्ज को ट्रांसफर करता है, कौन सा किसका इफेक्ट कैसे होगा। सिर्फ यहाँ पे कंडक्शन और कंडक्टर, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर? कंडक्टर पहले अंडरस्टैंड करो कि कंडक्टर होता क्या है। और चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ऐसा है जिसके वजह से हमारा जो भी चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, और फ्लो नहीं तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और उसे हम अनदर वर्ड में बोल सकते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कंडक्टर। यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर है हमारे पास। Two types of conductor are there. One is metallic conduction and another is an electrolytic or ionic conduction। यहाँ पे दो हम देखने वाले। क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, एक सब्सटेंस होगा जो हमें इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा to flow of danger, to flow of danger or flow of electricity as a transfer of electrons from one point to another point. But transfer of electron are not the same for all the conductor। जो भी ट्रांसफर होने वाला है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने वाले, वो किस हर एक को सेम नहीं होंगे। क्या होंगे? हर एक कंडक्टर को डिफरेंट कंडक्टर क्या करेगा? डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लो करेगा। कंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके डिपेंड है वहां पे मैकेनिज्म और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है कंडक्टर के यहाँ पे टाइप। यहाँ पे हमने दो दिख रहे हैं, मेटालिक कंडक्शन एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, सी केयरफुली, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, these are two different terms। इलेक्ट्रिक, हम मेटालिक को इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के देती हूँ। इलेक्ट्रिक कंडक्टर को हम मेटालिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। हमारे जो भी हमारे घर में क्या होता है, कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है?
आपको सबको पता है वहाँ पे वायर यूज की जाती है. वायर कौन सी होती है? दैट वाज एन कॉपर वायर. देन which conductor is that? It is an metallic conductor. And next point is है हमारा electrolytic conductor और ionic conductor. The मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब यहाँ पे क्या होगा, करंट जो भी मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा, करंट जो भी फ्लो होने वाला है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दॅट इज द मेटल हॅव्हिंग इलेक्ट्रॉन. जे स्वतःकडे जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील त्याच्यापासून इलेक्ट्रिसिटी क्या होईल? फ्लो होत जाईल. द करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा? करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन. जैसे जैसे आयन्स फ्लो होने वाले हैं वैसे वैसे क्या होगा? हमारा करंट भी फ्लो होगा. इलेक्ट्रोलाइटिक का हम ले सकते हैं NaCl, कॉमन एग्जांपल है. इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल है NaCl एंड मेटेलिक का एग्जांपल है हमारे पास कॉपर वायर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक. पहले कंडक्टर समझ लो. कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा अलाउ करता है टू फ्लो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और यहाँ पे सीधा चार्ज ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफर करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स, जो भी अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर. दीज आर हैविंग अ टू टाइप, मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक. मेटेलिक को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक conduction, and next is electrolytic conduction. Metallic having example of copper wire, or we are नो दैट कॉपर वायर हर एक के घर में होती है. उसकी वजह से पूरा घर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन. नेक्स्ट मेटेलिक कंडक्शन. मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, electric conduction through the metal involve a direct flow of electron from one point to other point. इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होगा? मेटल के थ्रो से होगा. जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा वो क्या होगा? थ्रू आउट द मेटल होगा. वहां पे क्या होगा? डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. The electrolytic or ionic conduction, it involves the conduction of electrical current by the movement of ion of electrolytes. ओके. जैसे जैसे आयन की मूवमेंट होगी, जैसे जैसे उस आयन फ्लो होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होगी. बाय दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक. जैसे जैसे आयन फ्लो होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते जाएगी. बट यहाँ पे क्या है? मेटेलिक में क्या है? जब मेटल डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटल, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होने वाले? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट इन आयोनिक कंडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. It involves the conduction of electric current by the movement of ions of electrolyte. जैसे जैसे मूवमेंट आयंस की मूवमेंट होने वाली है वैसे वैसे क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. बट अब आप देखो मेटेलिक कंडक्शन का एक और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में एक डिफरेंस है. मेटेलिक कंडक्शन में जो भी हमारे घर में वायर्स होती है वो डिकम्पोज होती है क्या? नहीं तो केमिकल चेंज क्या होता है? देयर इज नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग द करंट. देयर इज नो चेंज. हमारे कॉपर वायर से कितने सालों तक क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. देयर इज नो डिकम्पोजिशन ऑफ दैट वायर. बट इन ionic conduction, the chemical decomposition of substance by passing the current pass into electrolyte that is electrolyte. जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हमारे जो सॉल्यूशन होगा, कंसिडर करो NaCl का सॉल्यूशन. जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जैसे जैसे आयंस
फॉर्म होंगे और ट्रांसफर होंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी तो पास आउट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट एट दैट टाइम, at the end of our experiment, the electrolytic solution color will be changed. There is a decomposition, there is a decomposition of substance by passing the current. जैसे जैसे करंट पास होगा वैसे वैसे हमारा जो भी कलर है दैट सॉल्यूशन का वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। बट इन मेटेलिक कंडक्शन में देर इज अ नो डिकम्पोजिशन, बट इन आयोनिक कंडक्शन देर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ substance. Then next, electrical conduction of a solution. Next point, according to Ohm's law, according to Ohm's law, R is equal to V by I. V मतलब क्या है? V is an our volt, that is potential is volt, is in volt, and current हमारे पास एक current is in ampere. It is denoted by A. Then the unit of electrical resistance is at ohm. उसे मोह भी कहते हैं, MHO, मोह भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपके एग्जाम में मोह लिखा होगा तो डोंट बी कंफ्यूज, मोह भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन ओहम इज इक्वल टू ए वी इंटू ए इनवर्स, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन which is denoted by of a solution which is denoted by G. Then G is the reciprocal of resistance. G is a reciprocal of resistance. Therefore, G is equal to 1 by R. This is an equation number 2. Then SI unit of G is Siemens, but the Siemens S is equal to Ohm inverse, ठीक है। Then 1 Siemens is equal to, कंसिडर करो हमारे 1 Siemens है तो उसे वो वन यहाँ पे क्या है, Siemens is equal to Ohm inverse. Then if you have a 1 Siemens, then Ohm is converted to 1 Ohm inverse, or is equal to, it is equal to 1 mho, which is equal to a ampere volt inverse, which is equal to C, that is our current. Okay, current Ohm volt inverse Siemens inverse. A is an current strength, C is the coulomb, and time in a second, that is C is equal to A into S. A मतलब क्या है हमारा करंट, S is equal to seconds, ठीक है यहाँ पे, and coulomb दिया। then next है हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो क्या हमारे पास एक पाइप दिख रही है आपको यहाँ पे, कंसिडर करो एक पाइप है, उसका लेंथ है L, उसका डायमीटर, पूरा सर्कल का डायमीटर है हमारे पास, एरिया है हमारे पास A, ठीक है। देन R रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R, then it is directly proportional to L by A. Then constant R is R in the, sorry, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट साइन लिया है, उसे हम रो कहते हैं, ठीक है। देन रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देन कंडक्टिविटी K, we know the G is equal to 1 by R, already know this is reciprocal, this is equation number 1, but R is directly proportional to L. जब R is directly proportional to L होगा, at that time R is directly proportional to 1 by A, 1 by A, the electrical 1 by conductivity denoted by K, ठीक है। then we know that G is equal to
1 by r. r क्या है? r is directly proportional to length. r is directly proportional to length and inversely proportional to the cross section area, जो हमने लास्ट देखा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया. See here, it is r is directly proportional to r is see here, r is directly proportional to length but inversely proportional to the cross section area. ठीक है, then cross section area, it is the section area. It therefore the flow of g flow that therefore follows that g is directly proportional and directly proportional to a and inversely proportional to the length L. Thus, the G is directly proportional to A and G is inversely proportional to G is inversely proportional to 1 by L, that is length. L मतलब क्या है हमारे पास? L मतलब L. This is equation number 2. Then proportionality constant लगाया हमें, that is K is called as conductivity. Therefore G is equal to K. यहाँ पे देखो ना, डायरेक्टली यहाँ पे K लगा, proportionality constant लगवा दिया हमें, then G is equal to K. Then next point, मोलर कंडक्टिविटी. यहाँ से आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. दैट वाज एन बेसिक कंसेप्ट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, all are important terms. ठीक है, then molar conductivity, it is denoted by कप्पा. अब उल्टा V है, हमें उसे हम कप्पा बोल सकते हैं. ठीक है, कोई कोई और भी बोल सकता है, लैम्बडा भी बोलता है कोई कोई, लैम्बडा और लैम्बडा एम और कप्पा एम भी बोल सकते हैं. ठीक है, देन the conductance of a 1 mole of electrolyte solution is called as molar conductance, that is Vm. Conductance, 1 mole of electrolyte कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी. कंसिडर करो हमारे पास एक बाउल है, वहां पे हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है इन दैट सॉल्यूशन. एट इट इज कॉल्ड एज मोलर. वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, दैट इज एन मोलर कंडक्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय कप्पा एम. Listen again carefully. The conductance of a 1 mole of electrolyte solution, conductance of a 1 mole of electrolyte solution is called as molar conductance and it is denoted by lambda और kappa m. कंडक्टेंस मतलब क्या है? एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन which is equal to electrolytic conductivity divided by molar concentration C, that is kappa m, which is equal to K divided by C because of electrolytic conductivity. Conductivity is denoted by K, molar concentration is denoted by C, and molar conductivity is denoted by kappa m. Therefore, we write here kappa m, which is equal to K by C. Then next, then SI unit, K is equal to Siemens meter inverse, then C is equal to mole meter cube inverse, then kappa is equal to C. Kappa is equal to Siemens meter square mole inverse, which is equal to kappa is equal to ohm inverse centimeter square mole inverse. This is an SI unit of molar conductivity. Then next, relation between K and कप्पा एंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का में क्या रिलेशन है हम देखने हैं. के मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन.
ठीक है. V is the volume of solution in Cm cube containing 1 mole of dissolved electrolyte. वहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है. ठीक है. उसमें क्या है, 1 mole ऑफ डिजोल्व इलेक्ट्रोलाइट है. इट इज नोन एज V एंड कप्पा मतलब हमें यहाँ पे के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. देन देर इज देयरफॉर द टोटल कंडक्टेंस ऑफ V Cm cube is Kv, which is molar conductivity. Then we write here kappa is equal to K, kappa is equal to K into V because of what. ऐसा क्यों लिखा है वहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी. उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, Kv. Therefore kappa is equal to K into V. Consider C mole of an electrolyte. Consider a C mole of electrolyte present है 1 dm cube. 1 liter में हमारे present है C mole of electrolyte. Then 1 mole of electrolyte are present in what, 1000 by C Cm cube of solution. C mole of electrolyte जब mole of electrolyte present in a 1 dm cube of solution, then 1 mole of electrolyte are present in 1000 by Cm cube of a solution. Then next, but the conductance of 1 Cm cube of solution is K. कंडक्टेंस क्या है हमारे, कंडक्टेंस ऑफ 1 Cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, K. Therefore the conductance of 1000 Cm cube of solution is K into 1000 by C, and it is represent the molar conductivity kappa m, which is equal to K into 1000 by K into 1000 by C. यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 Cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है. कौन सा है, 1. हमें देखना है 1 Cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में कंडक्ट सॉल्यूशन का रीजन K. ठीक है. देयरफॉर द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1000 Cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा फिर, K into 1000 by C. यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब प्रेजेंट है 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में, देन 1 mole of electrolyte are present in what, 1000 by C. Same here. Conductance of 1 Cm cube of solution is K. Therefore the conductance of 1000 Cm cube of the solution क्या होगा, K into 1000 by C. Therefore it is represent the molar conductivity, that is kappa m, which is equal to K into 1000 by C. Then type of electrolyte. Next point, electrolytes are having two types, strong electrolyte and weak electrolyte. Then strong, the electrolyte that completely dissociate. Strong electrolyte कौन से electrolyte होंगे यहाँ पे, जो completely dissociate होने वाले हैं. They, the electrolyte that completely dissociate or ionize into the ions are called as strong electrolyte. For example, हमारे पास HCl है, NaOH है. These are the strong electrolyte. Then weak electrolyte, the electrolyte that dissociate partially. It is not completely dissociate in our solution. Having a degree of dissociation is less than 1 are called as weak electrolyte. Strong electrolyte degree of dissociation alpha. See here. डिग्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, लास्ट ईयर हमने स्टडी किया है. उसको क्या होता है, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा. 100% degree of dissociation in strong electrolyte alpha. DOD denoted by what, alpha. It is a 100% degree of dissociation. Then the electrolyte में क्या होता है, there is a not a 100% degree of dissociation, that is वो completely dissociate नहीं होने वाले हैं. ठीक है. Then next समझ ले type of electrolyte. Firstly understand these, what is electrolyte, weak electrolyte and strong electrolyte. The electrolyte जो भी strong electrolyte है, it is completely dissociated into the strong electrolyte, sorry, the electrolytes which are completely dissociate into ion.
दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड. डिसोसिएट का मतलब हम यहाँ पे आयोनाइज बोल सकते हो. कंप्लीट आयोनाइजेशन वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होगा. Then next main point, variation of molar conductivity with concentration. मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए, डिफरेंट टाइप दिए, ठीक हो, मोल डिफरेंट वेरिएशंस दिए. ठीक है, यहाँ पे बुक में 1 मिनट, बुक में देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. These three things are completely different from each other. यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी में हम यहाँ पे देखना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी देखने वाले, और यहाँ पे सिर्फ हम सॉरी यहाँ पे क्या देखने, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखने वाले हैं. एंड यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इज मोलर कंडक्टिविटी क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं हम देखने वाले. देन यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट here variation of conductivity with concentration. The electrolytic conductivity is electrical conductance of a unit volume of a solution. It depends on a number of current carrying ion present in unit volume of solution. जैसे वहाँ पे किस पे डिपेंड है, the ions present in unit volume of solution. कंसिडर करो या उस वॉल्यूम में कितने आयंस प्रेजेंट है, उस पे क्या है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन. जो भी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है किस पे डिपेंड है, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन दैट यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे, जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. ऑन द डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. एज अ रिजल्ट द आयंस, इफ आयंस इंक्रीजेस देन क्या होगा, जैसे जैसे आयन इंक्रीज होते जाएंगे, as a result increases the degree of dissociation is increases the degree of dissociation. जैसे जैसे आयन इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पे ऐसे वैसे DOD also increases. Then DOD increases and increases, then the क्या होगा फिर, total number of ions is not proportion to dilution. जो भी टोटल नंबर ऑफ आयन्स है वो डाइल्यूशन की प्रोपोर्शन नहीं होंगे. तो फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ आयन प्रेज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस. कंसीडर करो वन, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. यहाँ पे सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम. ठीक है, हमने फिर उसे डाइल्यूट किया, उसको इतना बड़ा डाइल्यूट किया. यहाँ पे क्या किया, डाइल्यूशन किया, तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बट जो भी आयंस है एज पर द डाइल्यूशन वो प्रोपोर्शन है क्या उसके, नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द प्रोपोर्शन is not proportion of a dilution, therefore number of ions per unit volume of the solution is decreases. क्योंकि नंबर ऑफ इतने ही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, 1 इलेक्ट्रोलाइट है, जितना भी डाइल्यूट करते जाओ वहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा क्या, बिल्कुल नहीं. तो द रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज द कंडक्टिविटी विथ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे ही कंडक्टिविटी is also decreases. Then next,
जैसे कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वन जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास है एक वन टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपके पास वन टेस्ट ट्यूब इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ पे सिर्फ आयन है, और वन टेस्ट ट्यूब में कंसिडर करो आप 1000 ml के बीकर में आप वन टेस्ट ट्यूब डालोगे तो उतने आयंस फॉर्म होंगे क्या उस प्रोपोर्शन के लिए? नहीं। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेस, वो कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, वन टेस्ट ट्यूब आपने डाइल्यूट की 1000 ml के बीकर में, तो फिर वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजेस, मतलब डाइल्यूशन हो तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसके वजह से कंडक्टिविटी जो भी है वो क्या होगी? डिक्रीज। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी देखो, these these three things variations are completely different from each other, एक जैसा ही लगता है लेकिन वो completely different है। देखो, the molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of electrolyte in a given volume of solution. Then the increased number of ion produced in the solution by 1 mole of electrolyte leads to increase the molar conductivity। वहाँ पे हमने सिर्फ वन वन क्या लिया था? टेस्ट ट्यूब लिया था, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है? 1 mole of an electrolyte at a given volume of solution. Consider the molar conductivity of electrical conductance of 1 mole of electrolyte in a given volume of solution। हमारे पास है 1 mole of electrolyte, increase the number of ion produced in 1 mole of solution। Consider करो 1 mole of solution को आपने डाइल्यूट किया, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया, देन the increase in the number of ion produced in the solution। जो भी क्या है, आयन जैसे जैसे प्रोड्यूस होंगे डाइल्यूशन के बाद, वैसे वैसे क्या होगा? द इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट्स लीड्स टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी, जैसे जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे, हाँ, नॉट इन नेक्स्ट और बिफोर पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। इन दैट हम देखने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दी बोथ cases if you increase the dilution or decrease the concentration, conductance will be increases, but not for conductance, for conductance will be increases। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करने वाले, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट की। बोथ द केसेस क्या है हमारे पास? इंक्रीज द डाइल्यूशन, इफ यू इंक्रीज द डाइल्यूशन डिक्रीज दी कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज, कंसिडर करो हमारे पास 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर है इन 1 ग्लास, ठीक है, और उसको हम 1 ग्लास में और ज्यादा पानी पानी डालते जाते जाते, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट शुगर विल बी डिक्रीजेस, but dilution of that solution will be increases, then the conductance will be increases। then next स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम देख रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीजेस और डाइल्यूशन इंक्रीजेस, मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ, जैसे जैसे उस कंटेनर में ज्यादा पानी डालते जाओ, वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, एज वेल एज डाइल्यूशन भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, but the concentration will be decreases। Strong electrolyte, already we know that the strong electrolyte is a 100% dissociation। there is a there is a 100% dissociation। already we know that strong electrolyte क्या होता है? DOD 100% है, therefore number of ions is increases but conductance
कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीजेस जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस जो भी हमारे पास है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है हमारे पास, ऑलरेडी वी नो दैट कंडक्टेंस भी क्या होता जाएगा हमारा, इंक्रीज, सॉरी सॉरी नो सॉरी, लिसन केयरफुली, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस गलत बोल दिया, देयर इज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, बट यहाँ पे हम तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी वो 100% डिसोसिएटेड है, ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है, तो उसके नंबर ऑफ आयन बढ़ने वाले हैं क्या, नहीं, कितना भी पानी डाल दो वहां पे नंबर ऑफ आयंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले, देयर इज नो नंबर ऑफ आयंस इज इंक्रीजेस, there is an no number of ions is increases but the conductance is increases. How is it possible? Because of what? Force of attraction is strong. यहाँ पे फर्स्टली क्या है हमारे पास, जो भी दिखा दो मैं कैसा होता है यहाँ पे हमारे पास एक ये इतना इतना सा ही हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, force of attraction is strong. ठीक है, if you add water into this, if you add water into this, then the force of attraction will be, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है हमारे पास, जो आयन पास पास है वो क्या जाएंगे वाटर की वजह से, वो क्या होगा, दूर जाएगा, तो वो क्या होगा, इजीली क्या होते जाएंगे, इजीली मूव होते जाएंगे, जब एक पास एक कनेक्टेड है, एक दूसरे के पास है, दो दोस्त, ठीक है, ये दोस्त तो बाउंडेड ही रहेंगे ना, जब दूर जाएंगे तो इजीली फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, एक क्लास में सिर्फ दो बहुत सारे बच्चे हैं तो वो एक साथ ही बैठेंगे, जब बहुत कम बच्चे होंगे तो वो क्या होते जाएंगे, बहुत ही डिस्टेंस रख के क्या होते जाएंगे, बैठेंगे और वो इजीली मूव भी कर सकते हैं पूरे क्लास में, सेम कंडीशन इज हियर, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है हमारे पास इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा देन दे आर नॉट मूव इजीली, बट वी इफ यू ऐड अ वाटर इनटू दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज, देयरफॉर द आयंस कैन बी मूव इजीली, जो आयंस फर्स्ट यहाँ पे आयंस क्या होते रहेंगे, मूव ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट जब हम वाटर ऐड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीजेस, देयरफॉर द आयंस कैन मूव इजीली एंड कंडक्टेंस इज इंक्रीजेस स्लाइटली एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं बताती हूँ, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे इतना भी देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, हाँ, जब हम सिर्फ यहाँ पे इतना इफेक्ट होगा जब हम वाटर ऐड करते जाएंगे उन मोलिक्यूल के बीच, उस सॉरी आयन के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज होंगे, वो मतलब आयंस दूर दूर जाएंगे और वो इजीली मूव होंगे, इजीली मूव होने की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है स्लाइटली, इंक्रीज क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा, but the conductance increases slightly as compared to weak electrolyte, ठीक है, weak electrolyte क्या देखते तब ये लास्ट वाले सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि क्या है, देन क्लास नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हाँ ग्राफ भी बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे यहाँ पे आपको पता है 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है, 100% डिसोसिएशन हुआ है, मतलब हमने यहाँ पे एक ग्राफ निकाला है, वहाँ पे क्या है, अंडर रूट सी है, यहाँ पे 1/2 हाफ सी लिया है, मतलब यहाँ पे हाफ नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अंडर रूट सी है, यहाँ पे अंडर रूट सी है, 1/2 नहीं लिख सकते, नहीं लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो गई, ठीक है, अंडर रूट सी वर्सेस
वर्सेस हमने कैप एम लिखा है, नहीं तो हम क्या मोलर कंडक्टिविटी के अगेंस्ट हमने अंडर रूट सी का एक ग्राफ निकाला है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोलरॉश लॉ ने ये एक्सप्रेशन निकाला है। कोलरॉश क्या क्या कहता है? रिपीट यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोलरॉश ने एक एक्सपेरिमेंट किया, शोज दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैरीज लीनियरली विथ अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो भी हमारे मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉरी मोलर कंडक्टिविटी है वो लीनियरली है, मतलब लीनियर मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला है हमें। जो भी है मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या मिली हमें? स्ट्रेट लाइन मिली है, वो लीनियरली वेरीज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम वी यहाँ पे हम कैप नॉट एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे एक ग्राफ मिला हमें, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, यहाँ तक ही हमारा ग्राफ मिला है। कंसिडर पहले ये देखो, यहाँ तक ही हमारा सिर्फ ग्राफ है, यहाँ से ऊपर हमने वो एक्स्ट्रा प्लॉट किया है, बट यहाँ रीडिंग कितना से कितना आया? इधर तक ही उसका रीडिंग आया, कोलरॉश का रीडिंग इतना ही आया, बट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग किया है बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ, एक्सप्लोटिंग द ग्राफ कैप एम नॉट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैप एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं किसके लिए? यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे हम निकाल सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन। कैप एम का हम कैप एम नॉट उसे हम कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड डिनोटेड बाय दिस इज कैप एम। बट हमारा बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ वी फाइंड आउट द कैप एम और cap m not value by extrapolating the graph। हमने ग्राफ किसके वर्सेस क्या निकाला है? कैप m वर्सेस अंडर रूट सी फॉर व्हाट? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे इतना ही अंडरस्टैंड करो, आगे जाके आपको कंपैरिजन बताऊंगी क्या है इस ग्राफ का। देन नेक्स्ट then for weak electrolyte, for weak electrolyte क्या होता है? which are not 100% dissociation, but strong electrolyte is completely dissociated। वहाँ पे क्या होते हैं? number of ions, no, in strong electrolyte there is a no number of ions is increases, but see here what happen in weak electrolyte, वॉल्यूम इंक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम जब यहाँ पे इंक्रीज होगा और डाइल्यूशन इंक्रीजेस, दैट इज DOD is increases। How is it possible? Consider if you have a weak electrolyte, in that weak electrolyte you add water, if you add water there is a dilution, okay, हम तो dilute कर रहे हैं, then the DOD is increases slowly and ions also increases। यहाँ पे मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आयंस फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस क्यों फॉर्म हो रहे हैं इन वीक इलेक्ट्रोलाइट? बिकॉज ऑफ व्हाट? देयर इज नॉट एन 100% DOD, हाँ, बट therefore the ions will be increases on the dilution। आपको पता है आयंस आयंस जब हम वाटर डालेंगे तो वहाँ पे ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, कहाँ पे? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, क्योंकि वहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं होता। Therefore more the ion conductance is increases, therefore
ज्यादा, वहां पे क्या है 100, वहां पे कंसिडर करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर करो सिर्फ एक्स, कंसिडर करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ एक्स इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक्स आयंस होंगे, ठीक है, और एक्स कंप्लीटली आयंस डिसोसिएट होंगे, बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ वहां पे क्या है हमारे पास सिर्फ हाफ एक्स ही इलेक्ट्रोलाइट है, सिर्फ हाफ एक्स ही इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम वाटर डालेंगे तो वो क्या होंगे, ज्यादा डिसोसिएट होंगे और वहां पे ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, मतलब कंसिडर करो यहाँ पे X2 आयंस फॉर्म होंगे। जब एट इनिशियल स्टेज पे हाफ एक्स ही था, ठीक है, जब हम ऐड करने लगेंगे वाटर तब क्या होंगे, ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, कंसिडर करो X2 आयंस विल बी फॉर्म, और ऑल ऑफ यू नोज दैट more the ions conductance will be more, ठीक है। then next point, for the weak electrolyte the variation of cap with अंडर रूट सी इज नॉट एन लीनियर, वो लीनियर आएगा क्या, नहीं, क्यों, कितना वाटर डालोगे ना आप, उसमें कितना वाटर डालोगे वो तो लीनियर नहीं आता, लीनियर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या वैल्यू नहीं निकाल सकते एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, मतलब कैप नॉट एम की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इसके लिए कोलरॉश ने क्या किया, अनदर लॉ डिस्कवर किया, दैट इज कोलरॉश लॉ। बाय यूजिंग अ कोलरॉश लॉ वी कैन कैलकुलेट द कैप एम not value for weak electrolyte, but by this method we cannot be find out the cap not m value for weak electrolyte. Then see, from this graph we can understand here, यहाँ पे क्या है, cap is equal to cap not minus a into under root c, where a is a constant for strong electrolyte. We draw the graph cap m versus under root c is a linear. Then extrapolating the experimentally shown this, the graph is that, कंसिडर करो ए ग्राफ, ऑलरेडी हमने दो ग्राफ देखे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो। यहाँ पे हमने ग्राफ किसके वर्सेस क्या निकाला है, कैप एम वर्सेस अंडर रूट सी। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था ये इतना आ गया, उसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग किया तो हमें क्या मिला, कैप एम नॉट की वैल्यू मिली, बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मिल रही है कि हम कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉट करो, कंसिडर ये देखो, ये देखो, हमें कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करो, कितना भी वाटर ऐड करते करते जाओ, क्या होगा, वो ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में ही ऊपर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर इज अ नो 100% डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअसली increases, but we cannot find the value of cap m not for a weak electrolyte because of this condition. Therefore we use the another law, that is Kohlrausch law, for find out the value of cap not m. Okay, understand why you should why you use this, why this graph will be happen this, ठीक है, यहाँ पे क्यों आया ऐसा ग्राफ, बिकॉज ऑफ देयर इज 100% डिसोसिएशन, तो वीक इलेक्ट्रोड का नहीं होता, तो कैप एम की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कैप एम की वैल्यू निकाल सकते, बिकॉज ऑफ देयर इज एन 100% डिसोसिएशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll see that we'll see the Kohlrausch law of independent migration. हम कोलरॉश लॉ देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आज हमने क्या किया पहले से देखते हैं, हमने इंट्रोडक्शन दिखा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्या करंट किसके वजह से फॉर्म होगा, हमने ये सब स्टडी किया, ठीक है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन देखा,
कंडक्शन मतलब कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर मतलब क्या देखा है हमने, कंडक्टर जो सब्सटेंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जो सब्सटेंस अलाउ करता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। यहाँ पे दो टाइप देखे, मेटेलिक कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर किसे कहते हैं देखा है, देन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखा है, ठीक है। देन कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के, कंडक्टिविटी देखी है। देन मोलर कंडक्टिविटी देखी है। देन रिलेशन बिटवीन के एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन देखा है, एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, कैसे कैसे किस पे क्या इफेक्ट होने वाला है हमने वो देखा है। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो एट अ टाइम ग्राफ इसके लिए दिखा है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आयंस स्लोली फॉर्म होंगे, ज़्यादा फॉर्म नहीं होंगे। बट यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, एज कंपेयर्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज हाई because of what, there is formation of ion continuously जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो एक्स ही है, कितना भी पानी डालो वो सिर्फ एक दूसरे से बाजू में जाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। हम्म तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वहाँ पे आयंस तो नए फॉर्म नहीं होने वाले इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट there is a formation of new ions. Therefore, we find out the Kapam not value by for strong electrolyte, but for weak electrolyte it cannot be find by this method. Therefore, Kohlrausch uh, law. Therefore, we use the another method is Kohlrausch law of independent migration of ion. This method cannot be used for weak electrolyte. Okay, by using this graph, you cannot be find out the value of cap not m. Therefore, the Kohlrausch law is useful for calculating the cap m not of weak electrolyte. That's the end of our first electrochemistry lecture. In next lecture, we see the Kohlrausch law.